श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए आज जीवन का जो समग्र चित्र है वो क्या है, एक दृष्टांत से आप इसे समझें, इस पर चर्चा की जाए। मनुष्य जब भोजन करता है तो उसमें खट्टा, मीठा, कड़वा, कसैला सारे प्रकार के पदार्थों का उसे सेवन करना पड़ता है। क्यों? कि शरीर के संतुलन के लिए सब आवश्यक है। केवल मीठा मीठा नहीं खा सकता हूँ, तो शरीर में जितने तत्वों की आवश्यकता है वो भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन से उसे मिलती है। इसी प्रकार से हमारा जीवन है। जीवन में जो सुख की कक्षाएं होती हैं वो क्या हैं, और जीवन में हर स्थिति को स्वीकार करना चाहिए। जिनका जीवन एकांगी हो जाता है वो जीवन की पूर्णता तक नहीं पहुंच पाते। भगवान राम ने 4 रूपों में अवतार लिया, तो 4 रूपों में अवतार का क्या तात्पर्य है? अंसन सहित मनुज अवतारा और लेहो दिनकर वंश उदारा। ये 4 भाई हैं, और 4 भाई धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जीवन में अर्थ की भी आवश्यकता है, काम की भी आवश्यकता है, धर्म की भी आवश्यकता है और मोक्ष की भी आवश्यकता है। और ये चारों ईश्वर के रूप हैं। समस्या कब होती है? समस्या तब होती है जब व्यक्ति एक पक्ष को पकड़ करके दूसरे पक्ष को छोड़ देता है। अब देखिए, शत्रुघ्न जी के विवाह में चर्चा हुई थी कि अर्थ धर्म के पीछे चले, श्रुति से उसका समर्थन हो और कीर्ति के लिए खर्च किया जाए, अर्थ शुद्ध हो जाएगा। तो लक्ष्मण जी काम है, शत्रुघ्न जी अर्थ हैं, भरत जी धर्म हैं और भगवान राम मोक्ष हैं। तो भगवान राम ने जीवन को पूरे रूप में स्वीकार किया। जीवन में राग की भी आवश्यकता है, वैराग्य की भी आवश्यकता है। भगवान राम ने क्या किया कि जीवन को समग्र रूपों में जिया। वो पुत्र भी हैं, पति भी हैं, राजा भी हैं, युद्ध भी उनके जीवन में है, शांति भी है, राग भी है, श्रृंगार भी है, वैराग्य भी है, त्याग भी है। कोई ऐसा जीवन का पक्ष नहीं है जिसे उन्होंने प्रकाशित न किया। अब आप देखिए, जीवन में जो एक पक्षी लोग हो जाते हैं वो क्या करते हैं कि एक ही प्रकार की बात करते रहते हैं। जैसे वैराग्य जीवन का एक आवश्यक पक्ष है, लेकिन राग भी उतना आवश्यक पक्ष है। जैसे एक बच्चा है, उसका जन्म हुआ तो उसके जीवन में सुख की कक्षाएं बदलती हैं। छोटा होता है तो उसे केवल दूध चाहिए, कुछ बड़ा हुआ तो अब मीठा अच्छा लगने लगा, और कुछ बड़ा हुआ अब वो खिलौनों से खेलता है, और बड़ा हुआ तो अब स्कूल जाना है। अब उसे लगता है कि परीक्षा में पास हो जाऊं, ये बड़ा कार्य है। जब परीक्षाओं में पास हो जाता है तो उसे लगता है कि कोई काम मिल जाए, कोई नौकरी मिल जाए, कोई धंधा मिल जाए। इसके बाद वो भी मिल गया तो अब लगता है विवाह हो जाए, विवाह हो गया। तो जीवन में आवश्यकताएं बदलती रहती हैं, सुख की परिभाषाएं पूरे जीवन बदलती हैं। पत्नी मिल जाए, पत्नी मिल गई, अब बच्चे पढ़ जाएं
तो जीवन में जो सुख है वो क्या है? सुख की कक्षाएं हैं। एक स्थिति जीवन में ऐसी भी होती है कि जो अंतिम कक्षा है, जैसे भगवान राम है, उन्होंने क्या किया कि विवाह किया तो काम को स्वीकार किया, राज्य पर बैठे तो लोभ को स्वीकार किया, युद्ध किया, मुनि का वेश बनाया, लड़ने गए। तो जितने रूप हैं वो सारे रूप भगवान राम ने स्वीकार करके दिखाए। अच्छा, होता क्या है कि जैसे एक जीवन में किसी समय क्या होता है कि अलग अलग समय में अलग अलग महापुरुष आते हैं। कभी काम की विकृति जब बहुत अधिक बढ़ जाती है समाज में, तो त्याग वैराग्य इनकी महिमा प्रकट करने के लिए कोई अवतार संत प्रकट होता है। तो जो भोग की वृत्ति जब अतिशय मात्रा में हो जाती है तो उसे त्याग और वैराग्य से संतुलित करने के लिए, उस भोग वृत्ति को समाप्त करने के लिए त्याग वैराग्य की महिमा गाई जाती है। तो जैसे भोजन में सबकी आवश्यकता है, अब व्यक्ति बीमार हो गया तो अब कहते हैं घी छोड़ दो, पेचिश पड़ने लगी, तो घी उसके लिए हानिकारक है। लेकिन जब स्वस्थ होगा व्यक्ति तो सभी प्रकार के भोजन को वो ग्रहण करेगा। इसी प्रकार से ये त्याग वैराग्य, ये सारी चीज़ें जो जीवन में हैं, इनकी कब आवश्यकता है कब नहीं है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। अब आप देखिए, ये चार भाई हैं, ये क्या हैं? अर्थ धर्म के पीछे चले और काम मोक्ष के पीछे चले, लेकिन चारों भाइयों में सबसे बड़ा मोक्ष को होना चाहिए। भगवान राम सबसे बड़े हैं। ये चारों सगे भाई हैं। जीवन में काम की भी आवश्यकता है, काम का महत्व कम नहीं है। लोभ की भी आवश्यकता है, काम ना होगा तो सृष्टि का सृजन रुक जाएगा, लोभ ना होगा तो उन्नति रुक जाएगी, क्रोध ना होगा तो अन्याय के विरुद्ध हम संघर्ष कैसे करेंगे। लेकिन वो लोभ हमारे जीवन में दुख की सृष्टि न करे, वो काम हमारे जीवन में संघर्ष की सृष्टि न करे, वो क्रोध हमारे जीवन में अनर्थ की सृष्टि न करे, तो ये जब नियंत्रित मात्रा में रहते हैं तो जीवन स्वस्थ बनता है। अब जैसे भगवान राम को देखिए, अर्थ का सुख संग्रह का सुख है। हमारे पास इतना धन हो जाए, इतना धन हो जाए, और जब धन हो जाता है तो उसके जीवन में कोई अंतर नहीं पड़ता। वो 2 मीटर की शर्ट पहनता था तो 2 मीटर का ही उसे शर्ट बनवानी पड़ेगी, क्योंकि नाप उसकी वही है। अगर वो 200 ग्राम भोजन करता था तो 800 ग्राम न करने लगेगा। तो जीवन वही है, लेकिन उसे जो सुख मिलता है वो संग्रह का सुख है। हमारे पास इतना है, 10 करोड़ है, 100 करोड़ है, तो अर्थ का सुख संग्रह का सुख है, और काम का सुख भोग का सुख है। अब मान लीजिए हमारे पास अर्थ है, संग्रह है हमारे पास, लेकिन उस संग्रह को हम भोग ही न सकें, जीवन में उपयोग ही न कर सकें, तो वो अर्थ व्यर्थ हो गया। अर्थ किस काम में आया? और आज ये जीवन में बहुत बड़ी समस्या है। जब तक अर्थ कमाया भोगने के लिए तो पता लगा कि भोग तो इकट्ठे हो गए, पर अब भोग शक्ति चली गई। भोजन है पर अब पचाने की शक्ति नहीं है। तो संग्रह के साथ एक समस्या है कि संग्रह संघर्ष की सृष्टि न करे, और भोग के साथ दूसरे प्रकार की समस्या है। और तीसरा सुख दान का सुख है। धर्म बंटवारा है। धर्म सबको सबका उचित हिस्सा मिल जाए, ये धर्म है। तो धर्म लेन देन है। अर्थ में संग्रह है, काम में भोग है, और धर्म में लेन देन है। लेकिन ये तीनों कहीं न कहीं पराश्रित हैं, कहीं न कहीं बंधे हुए हैं। और मोक्ष क्या है? मोक्ष का जो सुख है वो इन सब से अलग है। भगवान राम को
ये हुआ कि कल आपको राज्य मिलेगा, घोषणा कर दी गई, सजावट होने लगी, मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव पास कर दिया, कल राज्याभिषेक होना है। और आज उन्हें कह दिया गया कि अब आज तुम्हें बन जाना है। और किसी के सामने अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए तो उसको कैसा लगेगा। लेकिन भगवान राम मोक्ष के भी स्वरूप हैं। मोक्ष को उन्होंने जीवन में जी करके दिखाया। मोक्ष कोई मरने के बाद नहीं मिलता। जब अगर जीते जी व्यक्ति मुक्त नहीं हुआ तो मरने के बाद नहीं होगा। मोक्ष का अर्थ क्या है कि बिना संग्रह के, बिना भोग के, बिना कुछ लिए दिए, बिना किसी वस्तु के, बिना किसी परिस्थिति के, हम हर प्रत्येक परिस्थिति में हमारा आनंद वही रहेगा। भगवान राम गए, जब घोषणा हो गई, कैकेयी नाराज हो गई, तो भगवान राम गए। कैकेयी, दशरथ जी वहाँ लेटे हुए हैं और कैकेयी क्रोध में भरी बैठी हैं। भगवान राम ने पूछा कि पिताजी क्यों नाराज हैं मुझसे। तो कैकेयी ने क्या किया, देन कहो मोहि वरदाना और मांगे हो जो कछ मोहि सुहाना। सुत स्नेह इत बचन उत संकट पर्यो नरेश और शकहु तो आयसु धरहु शिर मेटहु कठिन कलेश। गोस्वामी जी कहते हैं कि मन मुस्काई भानुकुल भानु और राम सहज आनंद निधानु। ये सुख की कक्षाएं हैं, लेकिन आनंद निरपेक्ष है। काम में जो सुख है वो भोग का सुख है, अर्थ में जो सुख है वो संग्रह का सुख है, धर्म में जो सुख है वो देने का लेने का सुख है। तो ये सारे सुख सापेक्ष हैं। लेकिन आनंद जो होता है, सुख से जब ऊपर की कक्षा में हम पहुंच जाते हैं उसे आनंद कहते हैं। संसार में जितने सुख हैं वो दुख से मिलकर के बने हैं। संग्रह की अपनी समस्या है, भोग की अपनी समस्या है, और धर्म में त्रुटि हो जाए तो अपनी समस्या है। लेकिन इन सब से जो सुख निरपेक्ष है, तो भगवान राम की 3 तुलनाएं की गई। रघुकुल दीपहि चलेउ लेवाई। दीपक देश के भी भरोसे है, काल के भी भरोसे है, व्यक्ति के भी भरोसे है। दिन में जला दीजिए तो किसी काम का नहीं, काल के भरोसे है। हवा में रख दीजिए तो बुझ जाएगा, देश के भरोसे है। और व्यक्ति अगर उसमें तेल बत्ती कुछ न करे तो वो जलेगा नहीं। तो व्यक्ति की भी ज़रूरत, काल की भी ज़रूरत और देश की भी ज़रूरत। दीपक 3 के भरोसे है, 3 के सापेक्ष है। भगवान राम चले तो अभी गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया कि अभी पता नहीं कि ये दीपक हैं कि मणि हैं कि सूरज हैं। तो जिसके जीवन में प्रकाश दिखाई देता है इन तीनों के भरोसे, वो दीपक है। किसी कुल में अच्छा व्यक्ति जन्म लेता है, उसे कहते हैं कुल दीपक हुआ। तो जो पद से, प्रतिष्ठा से, धन से, वैभव से जिसके जीवन में चमक आती है वो दीपक होता है। लेकिन भगवान राम जब गए तो दिखा है कि जाय दीख रघुवंश मणि। वहां का वातावरण विपरीत है। कैकेयी जो उन्हें सुख देने का प्रयत्न करती थी, आज दुख देने पर तुली हुई हैं और सारे दुख के प्रबंध किए। लेकिन भगवान राम दुखी नहीं हुए उस परिस्थिति को देख करके। तो गोस्वामी जी को उपमा बदलनी पड़ी। मणि, मणि व्यक्ति के भरोसे नहीं है। और जब कैकेयी ने वरदान सुना दिया तो अंदर से प्रसन्न हो गए। तुम्हें देश से निकाला दिया जा रहा है। अब देखिए, भगवान राम को उसी दिन निकाला गया जिस दिन गद्दी पर बैठना था। अगर वो मानते कि हमारा सुख अयोध्या में है तो वो दुखी हो जाते। अगर वो मानते कि आज ही निकाल दिया तो दुखी हो जाते। काल, व्यक्ति और उन्हें लगता कि ये सारा सुख धन वैभव भोग में है तो दुखी हो जाते। लेकिन जब कैकेयी ने इससे निकाला तो कहते हैं मन मुस्काई भानुकुल भानु राम सहज आनंद निधानु। तो सुख की कक्षाएं होती हैं जीवन में, लेकिन सुख और दुख के द्वंद्व से ऊपर उठ करके हम आनंद तक पहुंच जाएं, यही जीवन की पूर्णता की उपलब्धि है। तो भगवान राम ने जो 4 रूपों में जन्म लिया, वो एक ही रूप में जन्म ले सकते थे,
लेकिन जो उन्होंने 4 रूपों में जन्म लिया वो जीवन की व्यापकता को, जैसे भगवान परशुराम हैं, भगवान कपिल हैं, भगवान के अन्य जितने अवतार हैं, वो जीवन के पक्ष विशेष को प्रकट करते हैं। भगवान व्यास हैं, कोई विद्या के पक्ष को प्रकट करता है, कोई निवृत्ति के पक्ष को प्रकट करता है। तो अलग अलग अवतार जो होते हैं उनके जीवन में कुछ सीमित गुणों का प्रकटीकरण हुआ है। लेकिन भगवान राम ने जब 4 रूपों में अवतार लिया तो जीवन का जो समग्र चित्र है, जीवन की जो समस्त कक्षाएं हैं, उन सब को जी करके दिखाया। संघर्ष को, शांति को, राग को, वैराग्य को, त्याग को, भोग को। परशुराम जी के जीवन में क्या है कि उनके जीवन में सौंदर्य और ब्रह्मचर्य, दंड और न्याय, क्षमा, ये सब एक दूसरे के विरोधी हैं। लेकिन भगवान राम के जीवन में ये सारी चीज़ें हैं। तो जीवन में सारे पक्ष होते हैं, और अगर हमें जीवन को स्वस्थ रखना है तो कब हमें वैराग्य की आवश्यकता है, कब संघर्ष की आवश्यकता है, कब राग की आवश्यकता है। इसीलिए भगवान राम का जो जीवन है ये पूर्ण माना जाता है। और जितने भी अवतार हैं उनमें सबसे अधिक पूज्य भगवान राम या भगवान कृष्ण हैं, क्योंकि ये पूर्ण अवतार हैं। तो जिस प्रकार से हमें भोजन में सभी प्रकार की वस्तुओं की, सभी प्रकार के रसों की आवश्यकता है, उसी प्रकार से हमें जीवन में भी सारी परिस्थितियों की आवश्यकता है। मान लीजिए हमारे कोई रिश्तेदार बीमार हो गए तो हम पहले पुरुषार्थ करेंगे, इलाज कराएंगे, जितना संभव होगा उतना कराएंगे, और इसके बाद अगर मृत्यु हो गई तो फिर कहेंगे कि नहीं, सब कुछ व्यर्थ है। अगर हम पहले कह दें कि व्यर्थ है, कोई रिश्ता नाता सब झूठा है, तो ये अपराध हो जाएगा। तो कब जीवन में राग की, कब वैराग्य की, कब श्रृंगार की, कब शांति की, कब युद्ध की, कब संघर्ष की। जीवन को जब व्यापक रूप में हम देखते हैं तो जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वो सुख है। तो हम सुख की कक्षाओं को पार करते हुए आनंद तक पहुंच जाएं, ये भगवान राम ने, वो तो ईश्वर हैं, उनके जीवन में सुख दुख नहीं है, संयोग वियोग नहीं है, लेकिन उन्होंने मनुष्य जीवन को मार्ग दिखाने के लिए अपने जीवन में सारे पक्षों को स्वीकार किया। और यही सुख की कक्षाएं हैं जो हमारे जीवन में होनी चाहिए। बोलिए सियावर राम।